रामकृष्ण हरी, कथा, कीर्तन, भजन, सांप्रदायिक कार्यक्रम ऐकण्यासाठी आपल्या श्री विठ्ठल या यूट्यूब चॅनलला सर्वांनी अवश्य सबस्क्राइब, लाइक, शेयर करा। धन्यवाद। तो समय सीमा में ही सारा कार्यक्रम है, आप लोग इसका आनंद लें। श्रद्धेय स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। आज शाफा में स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, महाराज जी का शाफा में है चित्र, बड़े महाराज जी का। आपको तो पता है, वो कैलेंडर है ना उसमें। हाँ, कैलेंडर में ही है। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूज्य चरण श्रद्धेय भगवान के अनुग्रह विग्रह संतजन, उपस्थित भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, हम लोग अनंत श्री संपन्न पूज्य चरण महाराज श्री के प्राकट्य महोत्सव का यह पावन पर्व श्री आनंद जयंती के रूप में मना रहे हैं। महाराज श्री निश्चित रूप से नर के रूप में नारायण ही थे, और उसकी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान यही है कि भगवान की परिभाषा देते हुए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय हो। अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, और यह लक्षण पूरी की पूरी तरह महाराज श्री में घटित होता था। उनके जैसा असंग और उनके जैसा प्रेम मूर्ति दूसरा कोई नहीं। वैभव के बीच में निर्लिप्त पद्म पत्र मिवाम मसा, उतनी ही गंभीरता, उतनी ही मस्ती। श्री राम जी हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण जी हमारे भगवान हैं, शंकर जी हमारे भगवान हैं, पर हमने श्री राम जी को नहीं देखा, श्री कृष्ण जी को नहीं देखा, श्री शंकर जी को नहीं देखा, पर यह पूरे विश्वास और निष्ठा पूर्वक कहते हैं कि हमने भगवान को अगर देखा है तो महाराज श्री के रूप में देखा है। उनकी भक्त वत्सलता, अजात शत्रु, और सचमुच विनोद में भी वो ऐसी बात कहते थे, ऐसा अद्भुत उत्तर कि वह लगता था कि अब यह ऐसा प्रश्न है कि यह उत्तर देने में हो सकता है किसी को अटपटा लगे, कोई विवाद की स्थिति हो। वैसे एक बार महाराज श्री के चरणों में मैं बैठा हुआ था। महाराज श्री का जो असीम अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और भगवान राम की कृपा हमने महाराज श्री के आशीर्वाद के रूप में ही देखी है। और सही बात कहूं, जन्म और जीवन दो होते हैं। यह जीवन तो महाराज श्री का दिया हुआ है, उनका आशीर्वाद है। वहां एक जगह एक बार की घटना मैं आपको सुनाऊं, कितनी सहजता का उत्तर था।
एक प्रसंग आया शबरी माता की कथा का। तो सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। उस समय किसी ने कहा कि धन्य है शबरी माता, भीलनी है और भगवान उनके घर पधारे। तो किसी व्यक्ति ने अपने आग्रह पूर्ण ढंग से एक बात उस समय चला रखी थी कि नहीं, शबरी भीलनी नहीं है, ब्राह्मणे हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में श्रवणा नाम आया है उनके लिए। अब वो चर्चा संयोग से महाराज श्री के सन्मुख हुई कि शबरी कौन है। तो इसमें ही किसी भक्त माता ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं? तो अब यह ऐसा प्रश्न था कि महाराज जी अगर यह कहें कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं तो शास्त्र परंपरा का विरोध है, और अगर कह दें कि वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो जो ब्राह्मणेतर भक्त थे उनको बड़ा अटपटा लगेगा। तो मैं गौर से सुनने लगा कि महाराज जी क्या कहते हैं। ऐसा सुंदर समाधान मैंने आज तक नहीं सुना। जब उन्होंने पूछा कि महाराज जी क्या ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो महाराज जी मुस्कुराकर बोले सबसे श्रेष्ठ तो तुम ही हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। शास्त्रों की मर्यादा का मान रखते हुए और इतना सच्चा उत्तर कहां कैसे मिल सकता है। और क्या महाराज श्री की मस्ती। एक बार महाराज श्री के चरणों में जब वृंदावन प्रायः जाता तो महाराज जी का असीम अनुग्रह मिलता था और उनके श्री चरणों में स्थान मिला, यही मेरा सौभाग्य है। बहुत हृदय से लगा के आशीर्वाद दिया। और आज जो कुछ भी है, जब जब कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो मुझे महाराज जी का आशीर्वाद ही याद आता है। वह अनुग्रह ही है। यह जो प्रशंसा है यह व्यक्तिगत इस शरीर की नहीं है, तो महाराज जी के अनुग्रह और आशीर्वाद की ही प्रशंसा है। एक बार किसी पत्रिका ने वृंदावन में अनेक लोगों के लिए कुछ कुछ लिखा। उस पत्रिका को उद्देश्य ही था ऐसे धार्मिक स्थलों को और लोगों को अलग अलग तरह से लिखने का। उसमें महाराज श्री का नाम लिख दिया, चित्र भी, और वो सब लिख दिया। महाराज श्री के पास बैठे वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियां और सब मिलकर इकट्ठे होकर आए। श्रीनाथ जी थे और तुलसीराम दर्शन स्थल के बलराम दास जी और ये सब लोग। महाराज श्री वहीं जहां गोष्ठी होती है अपने आसन पर विराजमान थे। मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था। अब ये सब लोग आए तो महाराज जी उनको देखते ही बोले आइए आइए, आजकल आप लोगों का प्रचार तो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं कर रही हैं, पत्रिका। तो सभी लोगों ने महाराज श्री को प्रणाम किया और बोले महाराज जी हम लोग इसलिए आए कि आपका नाम दिया है उसमें, और यह तो हमारे संपूर्ण ब्रज का अपमान है, वृंदावन का अपमान है, और आप ये हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं, केस लड़ेंगे, सब मिलकर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। महाराज श्री उसी मस्ती में मुस्कुराते हुए बोले नहीं, बिल्कुल कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं। महाराज हम लोगों को ये तो स्वाभिमान के विरुद्ध है, क्रोध है, हम लोग ऐसा करेंगे। बोले क्रोध की जरूरत ही नहीं, खुश होना चाहिए। कहा क्यों? बोले वो ऐसा आदमी है जिसने पत्रिका छापी है, वो विरोधी है, उनको हम लोग 200-400 रुपए देते तो भी अपना प्रचार नहीं करते, उन्होंने मुफ्त में कर दिया है। बिना कुछ लिए दिए प्रचार कर दिया। तो लोग बोले महाराज प्रचार नहीं दुष्प्रचार है, उसमें जो लिखा है वो गलत है। महाराज बोले हाँ वो गलत होगा लेकिन पता तो सही लिखा है। वो गलत होगा, पता तो सही लिखा है। तो बहुत सुंदर आएंगे और पता सही है, और यहां आकर लोग देखेंगे कि जो उसमें लिखा है वो नहीं है, वो अपने आप समझ जाएंगे, अपने को करने की क्या जरूरत है। यह ऐसी स्थिति में भी बिना किसी उसके महाराज श्री के जीवन की सहजता, शाश्वत सहजता थी, एक रस एक जैसी। और सबसे बड़ी विलक्षण विशेषता कि अत्यंत दुरूह कठिन से कठिन विषय को, जितना कठिन विषय उतना ही सरलता से समझा देना। महाराज श्री के लिए सबका करतलगत आमलक समाना, ऐसी ब्रह्म निष्ठा
और इतनी सहजता, इतने व्यवहारिक, ऐसे प्रेम की मूर्ति और नित्य असंग और नित्य प्रेम के स्वरूप, वैभव के बीच में भी निर्लिप्त, सदा अपनी सहजता में रहने वाले महाराज श्री ब्रह्म रूप विद्वत प्रवर, जीवन नित्य निर्द्वंद, उसकी साक्षात मूर्ति हैं। और यह सही बात है, महाराज श्री का दर्शन, श्री चरणों का सानिध्य मुझे बाद में मिला, लेकिन उनके वांगमय विग्रह का दर्शन मैंने बाल्यकाल से ही किया। महाराज श्री की पुस्तकें पढ़कर ही दर्शन की मेरे मन में उत्कंठा हुई। वृंदावन गए, और यह सबसे बड़ी बात कि सही बात यह है कि वे तो विद्या के सागर, क्या नहीं उनके उसमें था, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे जैसे सामान्य बालक से भी श्री राम कथा इतने प्रेम से सुनते थे, इतनी तल्लीनता से। और मुझे वह क्षण भी याद है, उस पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज उस घटना के साक्षी हैं। महाराज श्री को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए कहा, तो वृंदावन के बड़े बड़े जो सचमुच प्रतिष्ठित महापुरुष सब महाराज श्री के दर्शन के लिए आए थे। पर जब पता लगा कि महाराज श्री विष्णु को इंजेक्शन दिया गया तो सब लोग बाहर बैठ गए। और मैंने देखा कि सब लोग बाहर बैठे, तो मैं हमेशा महाराज जी के दर्शन के लिए जाता, तो मैं भी वहां बाहर बैठे। और स्वामी जी महाराज के पास सूचना स्वामी जी ने दी, तो महाराज श्री तुरंत बोले मुझे बाहर ले चलो। तो मुझे आज भी वो क्षण याद है, अचानक महाराज श्री बाहर आए तो सबको आश्चर्य हुआ। और आप कल्पना करो कि मैं कितने आनंद से उनके अनुग्रह से अभिभूत हुआ होऊंगा। महाराज जी ने उन सब विद्वानों के बीच में मेरा नाम लेकर पुकारा, वो कहां है? तो औरों को आश्चर्य हुआ, सबसे ज्यादा आश्चर्य हमें हुआ कि इन लोगों के बीच में हम, ये सिंधु के बीच में बिंदु, इतने बड़े बड़े लोग बैठे। पर मैंने दौड़कर महाराज जी को प्रणाम किया, तो सिर पर हाथ रखकर हृदय से लगाकर बोले कि हम तुम्हारा ही नाम सुनकर बाहर आए। तो उनका महाराज जी आ गया, बोले डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन दिया है, आराम करो। तो हमने डॉक्टर से कह दिया कि हमें तो आराम राम कथा में मिलेगा। मेरे आंसू आ गए, कुर्सी पर विराजमान हो गए बाहर और बोले मुझे राम कथा सुना। अब महाराज श्री को कोई क्या सुनावे, और इतने और लोग सब विद्वान इकट्ठे। पर महाराज जी ने मुझसे कहा कि सुनाओ। तो मैंने प्रार्थना की कि महाराज क्या सुनाओ? तो बोले अच्छा केवट की कथा सुना दो, केवट प्रसंग। और महाराज जी कितने सहज होकर, कितने प्रेम में भरकर कथा सुनते थे। ऐसे लगता था कि जिनमें सब कुछ भरा है, वो भाव से कितने भरे हुए हैं। तो एक और अगर यह कहा जाए तो महाराज जी जैसा कोई व्यास नहीं, तो यह भी कहा जाएगा कि महाराज जी जैसा कोई श्रोता नहीं। वक्ता होकर श्रोता होना बहुत मुश्किल है। वक्ता सुन ही नहीं सकता किसी की हो, जब तक सुनेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा। पर महाराज श्री ऐसे न ऐसा श्रोता न ऐसा वक्ता, और उनको जो व्यास के रूप में देखते थे तो हमें लगता था कि हनुमान जी के स्वरूप, और जब श्रोता के रूप में देखते थे तो लगता था कि हनुमान जी के स्वरूप। न ऐसा वक्ता न ऐसा श्रोता, और ऐसे जिनमें क्या नहीं था, परस्पर विरोधी धारणाएं भी उनमें जाकर अपने को सफल मानती थी। अलग अलग दिशा से आने वाली नदियां जैसे समुद्र में समा जाती हैं, इसी तरह सभी तरह की विभिन्न धाराएं महाराज श्री में सहज समा जाती थी। सारी विरोधी धारणाएं उन समुद्र स्वरूप महापुरुष में जाकर एक हो जाती थी। आज हम उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी भावमयी उपस्थिति का आज भी अनुभव करते हैं। सचमुच आनंद तो बहुतों में है, पर एक बात है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज श्री आनंद सिंधु हैं, हम लोग आनंद बिंदु हैं। सिंधु के कारण ही ये सारे बिंदु हैं, और उसी सिंधु के बिंदु इतने रूपों में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उन सिंधु को बारंबार प्रणाम। उनका आनंद सचमुच अखंड है। और आज
इस दिव्य आश्रम में। और देखो सीधी बात है, आनंद का अखंड रूप तो प्रेम की पुरी में ही प्रकट हो सकता है। और यह पूज्यपाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज का दिव्य आश्रम। और सचमुच प्रेम और आनंद, प्रेम और आनंद दोनों का मिलन जिस स्थल पर हो जाए वह तीर्थ नहीं महातीर्थ है। और हम लोग इस महातीर्थ में बैठकर जहां प्रेम और आनंद का मिलन हुआ है, आनंद जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म बधैया गीत गाते हुए महाराज श्री के प्राकट्य महोत्सव को मनाएंगे। तो बड़े प्रेम से हम लोग व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। जैसे पूज्य श्री स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज श्री का जो लीलावतार है वह तो जन्म कर्म च में दिव्यम निज इच्छा निर्मित तन। और सही बात यही है। आज हम उस आनंद को मनावें और महाराज श्री प्रकट आज हुए, ऐसा मानकर कहां आज हमारे मन में प्रकट हुए हैं। मन में उनका अवतार हुआ है और उनका दर्शन मन में करते हुए प्रेम से बोले, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आप कहेंगे अयोध्या यहां कहां? यहां अयोध्या है, तुलसीदास जी ने अयोध्या बताई है। वह अयोध्या तो है ही महिमापूर्ण, उसकी महिमा तो है ही। जब श्री हनुमान जी भरत जी के बाण से मूर्छित होकर गिरे, भरत जी ने भगवत प्रार्थना की और श्री हनुमान जी मूर्छा मुक्त हुए, तो श्री भरत जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, बाण मारकर मैंने आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले नहीं नहीं भरत जी, गलती आपसे नहीं, गलती तो मुझसे हो रही थी। क्यों? बोले अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। तो आपने कहा कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से उतर कर नीचे आते। तो उस दृष्टि से तो अयोध्या की महिमा है ही। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या का एक आध्यात्मिक रूप भी है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ये संत सभा सत्संग भूमि अयोध्या। जैसे श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज श्री सतत सत्संग, तो महाराज श्री तो सदा सत्संग में रहे और आज भी सत्संग में। तो ये अयोध्या सत्संग। और ऐसे ढंग से एक बार वो हमारे परम स्नेही श्री सोमदत्त जी ने स्मरण दिलाया। महाराज श्री से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ये पंचकोश, इनका नाम सुना है, ये क्या है? तो हमने सोचा महाराज जी किसी ग्रंथ का उदाहरण देंगे और कहेंगे वहां से वहां तक पढ़ो ऐसे ऐसे। तो महाराज श्री बहुत सरलता से बोले, अरे बोले ये अभी बता देते। तो हम अब मैं सोच लेना क्या? तो उसको महाराज जी बोले, देखो
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यही 5 हैं। बोले हाँ महाराज, तो इनका ये स्वरूप। तो अपना कर कमल दिखा कैसे? बोले देखो ये देख रहे हो हाथ ये। बोले हाँ। बोले ये अन्न से बना, ये अन्नमय कोश है, ये अन्नमय कोश है। और बोले अब ये केवल ऐसे हिलता डुलता भी ऐसे ऐसे होता है। बोले ये प्राण की, ये प्राणमय कोश है। बोले ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है। और बोले एक बात है, मन चाहता है कि ये चले तो ये मनोमय कोश है, और बुद्धि इसको जानती है कि ये हो रहा है, ये विज्ञानमय कोश है। और बोले हाथ ऐसे ऐसे करने में मजा आ रहा है, ये आनंदमय कोश है। ऐसी अभिनव व्याख्या और ऐसा स्पष्ट कहीं कि जितना दुरूह प्रश्न उतना ही सरल समाधान और उतना ही प्रत्यक्ष करके ऐसे दिखाना। तो महाराज श्री तो सदा सत्संग में, तो हम लोग यही माने कि सत्संग की अयोध्या में श्री राम रूप में महाराज जी का ही अवतार हुआ है। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जैसे महाराज श्री, हमारे महाराज श्री और परम श्रद्धा संपन्न अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, आनंद स्वरूप महाराज जी, प्रेम स्वरूप प्रेमपुरी जी महाराज, जहां आनंद वहीं प्रेम, जहां प्रेम वहीं आनंद। इसी तरह सच्चिदानंद भगवान श्री राम भी बिना प्रेम के नहीं रहते। तो राम जी का अवतार हुआ और साथ साथ किसका अवतार हुआ? सुजस कहे को कह कई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिकनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, सुवरन देखी ल जायो अयोध्या नगरी में, सुवरन देखी ल जायो नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर
जन्मोत्सव में सभी सम्मिलित हुए, दिखाई नहीं पड़ रहे, रूप बदल बदल के आए। राम जी का जन्म उत्सव हुआ तो रूप बदलकर शंकर जी आ गए, कागभूषुंड जी आ गए। यहां भी रूप बदल बदल के ही आए हैं, सब उपस्थित हैं। अरे भाई कौन कौन? बिचरे मगन मनुज तन कीन है, कागभूषुंडी संग शिव जी ने डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरनी हुलसी, प्रभु को पाए धरनी हुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, जन राजेश के बाबा तुलसी, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। और इस आनंद उत्सव में कौन कौन कैसे सम्मिलित हुए यह भी देख। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवन में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में। और इस जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए कौन कौन? एक वीणा बजाने वाले, एक गीत गाने वाले, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। गीत कौन गा रहा है? काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, काग करे कागभूषुंड जी कीर्ति गायन करने लगे। किसी ने कहा कौआ और गाय कैसा लगेगा? अरे तुलसीदास जी बोले मधुर वचन तब बोले वो कागा। भगवान के गुण गाए तो कौआ भी कोयल हो जाता है। नारद जी को वीणा बजाते देखा और कागभूषुंड जी को गुण गायन करते देखा तो कोई नाचने लगा। अरे ये नाचने वाला कौन है, इसे तो पहचानो। तन सुधि भूल, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। कौन? सैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, सैल सुता के सजनवा। और मस्ती में देवादिदेव महादेव को नाचते देखा तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त रूप से थे वे भी सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, बस में रहा नहीं। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा,
हम लोग महाराज श्री को देखते हैं, और कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, यह श्री कृष्ण लीला। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल बजत नगारे, रिया कारी कामर वारे, गजब करे डारे, रिया कारी कामर वारे। सोए गए आके पहरे वारे, सोए गए आके पहरे वारे। या के आप ही खुल गए तारे, या कारी कामर वारे, यके आप ही खुल गए तारे, या कारी कामर वारे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हमें गोकुल पहुंचाओ। बोले हम तो बंधन में हैं, कैसे? भगवान बोले अपने सिर पर हमें बिठा लो, सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। और महाराज श्री भी यही कहते हैं कि हमें सिरोधार्य करो, तुम्हारे सारे भाव बंधन अपने आप टूट। यमुना जी ने रास्ता रोका, वसुदेव जी आगे बढ़ते गए कि सामने इतनी प्रतिकूल धारा है। वसुदेव जी बोले हम धारा को नहीं देखते, हम तो उसका चिंतन कर रहे जिसको सिर पर बिठा रखा है। इसी तरह हम लोग महाराज श्री के भक्त हैं, हम लोग किसी प्रतिकूल धारा की परवाह नहीं करते, हम तो उनका चिंतन करते हैं कि महाराज श्री सिर पर हैं। वाह। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। कब? यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, रास्ता दे दिया। अब यमुना जी धर्म की धारा है, कर्म की धारा है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। तो कभी कभी कठिनाई होती कि ये करें कि ये करें। यमुना जी को भगवान के चरण मिलते ही रास्ता मिल गया। जब कोई झंझट आवे कि ये करें कि वो करें, ये समस्या ही महाराज जी के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। या के यमुना चरण पखारे, या कारी कामर। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में महाराज श्री को देखते हुए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम और पुष्पांजलि वाक्य की अर्पित है। और अंत में यही हम लोग बोलते हुए, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। विधु बदनी पिक बैनी अवध की, विधु बदनी पिक बैनी अवध की, तोरत तान रागने में। तोरत तान रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा मिली नाचे, प्रेम भरी प्रमदा मिली नाचे। घुंघरू बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। निवछावर श्री राम लला की, निवछावर श्री राम लला की। नहीं सकुचावे को मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। प्रेम अली यह कौतुक देखत, प्रेम अली यह कौतुक देखत। रैन बिताई जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय
सद्गुरुदेवाय नमः, 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 श्री गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कह रहे वंस मोर। सज्जनों, हम सभी लोगों ने आनंद जयंती को प्रकट रूप से यहाँ आनंद के रूप में श्री स्वामी जी के माध्यम से अनुभव किया। भगवान श्री राम की बधाई, भगवान श्री कृष्ण की बधाई महाराज जी के प्राकट्य के रूप में। और आप लोग सब इतने आनंदित, अभी तक भी बहुत लोगों की हंसी रुकी नहीं है, वो मैं देख रहा हूं। तो ये आनंद जयंती का प्रत्यक्ष प्राकट्य है और आनंद जयंती का साफल्य है, और ये महाराज जी की कृपा है। आज स्वामी जी महाराज स्वाभाविक यहाँ इनका कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों को आनंद दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हम सभी लोगों की ओर से। और मैं तो यही कहूंगा कि अब हमेशा साफा बांध के ही बहुत सुंदर लग रहा है।